आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के साबिक वजीर तवानाई व मौजूदा मेंबर असेंबली शाहगंज शैलेंद्र यादव ललई जी। सर, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा सवाल ये कि अभी जो है कुछ दिन पहले आपने ये देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है कल्याण सिंह के शव के ऊपर जो है राष्ट्रीय ध्वज रखा हुआ था, उसके ऊपर बीजेपी का झंडा रखा हुआ था, जिसको लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी नाराज़गी जताई गई। इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, देश सर्वोच्च है, राष्ट्रीय ध्वज सर्वोच्च है, राष्ट्रीय गान सर्वोच्च है। कोई भी व्यक्ति हो, उसका स्थान देश से नीचे है। कल्याण सिंह जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। उनकी मौत पर सभी दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, समाजवादी पार्टी भी दुखी है और सबने दुख व्यक्त किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन नेताओं को जीते जी सम्मान नहीं देती, उनकी मौत का इवेंट बना करके उस मौत का भी राजनीतिकरण करना चाहती है। और मैं समझता हूँ इसी सोच के तहत इस तरह से उन लोगों ने किया होगा। आप समाजवादी सरकार में जो है ऊर्जा मंत्री रहे और इस वक्त शाहगंज विधायक भी हैं। आपके क्षेत्र में जो है बिजली की समस्याएं काफ़ी बढ़ी हुई हैं। देखिए, जब उत्तर प्रदेश में 2017 के आम चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो मैंने स्वयं विधानसभा में माननीय ऊर्जा मंत्री जी से पूछा था कि मार्च 2017 के बाद कितनी आप विद्युत की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, धन दिया है और कितना आपने शिलान्यास किया है। इसका उत्तर बिजली मंत्री विधानसभा में दे नहीं पाए। और मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते, माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते, मेरा उनके साथ बिजली विभाग में राज्य मंत्री रहते, जितने बिजली के क्षेत्र में काम हुए थे, उसके बाद कहीं कोई एक अलग से काम नहीं हुआ। इन्होंने कहीं पर भी कोई न सब स्टेशन बनाया, न कोई बिजली उत्पादन के नए केंद्र बनाए, न कहीं कोई लाइनें बनाई। सिर्फ समाजवादी सरकार के बनाए हुए जो बिजली के संसाधन हैं, उन्हीं पर ये चल रहे हैं, बल्कि उसको भी इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। और ये देखा जा रहा है कि ब्लैक प्रमुखी के नतज के बाद जो है आप अपने क्षेत्र में आपकी गतिविधियां तेज़ हो गई हैं और एक दिन में कई प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, समाजवादी पार्टी चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में, हमेशा जनता के हितों के लिए काम करती है। आज हम विपक्ष में हैं, जब उत्तर प्रदेश और देश में एक ऐसी सरकार है जो चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और देश के आम आदमी को तकलीफ़ों में ही तकलीफ झेलनी पड़ रही है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान बेरोजगार हो, विद्यार्थी हो, छोटे व्यापारी हो। आज समाज का हर तबका परेशान है। और पिछले लगभग 2 डेढ़ 2 सालों से कोरोना की महामारी के में सरकार ने जिस तरह से अपने बदइंतजामी का परिचय दिया है, जिस तरह से सरकार की बदइंतजामी के कारण लाखों लोग मारे गए हैं, मैं समझता हूँ ऐसे में समाजवादियों ने आगे बढ़ चढ़ कर के लोगों की मदद करने का काम किया है। चुनाव तो अभी 4 6 महीने दूर हैं, लेकिन हमेशा जनता के बीच में रहकर जनता के लिए करते हैं। उसी प्रक्रिया के तहत हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं। बेरोजगारी व नौकरियों को लेकर आए दिन लखनऊ में प्रदर्शन हो रहे हैं। शिक्षक और जो महिलाएं सब रोजगारी की जो है मांग कर रही हैं नौकरियों की, उस पर लेकर मौजूदा सरकार द्वारा जो है उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और लाठियां बरसाई जाती हैं। इस पर आपका क्या कहना ये सही है। ये सरकार, जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी लोग चुनाव में आए थे, तो उन्होंने बेटी बचाओ का नारा दिया था। लेकिन आज बेटियों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार इन्हीं की सरकार में, इन्हीं के द्वारा, इनकी पुलिस के द्वारा, इनके लोगों द्वारा और इनकी सरकार में हो रहा है। बेरोजगारों के साथ बेरोजगार जब अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, तो उनकी बात सुनने के बजाय आप उनकी बात सुने, निराकरण कर पाएँ ना कर पाएँ, वो आपके ऊपर है। लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, उनको जेलों में भेजा जा रहा है, उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इतना बड़ा अन्याय आज़ाद हिंदुस्तान में किसी भी सरकार द्वारा बेरोजगारों पर या अपने नागरिकों पर नहीं किया गया था, जितना उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार यहाँ कर रही है। जाति जनगणना को लेकर जो है तमाम दलों के जो नेता हैं वो जो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और मांग ये कर रहे हैं कि जाति के आधार पर जो है जनगणना होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय देखिए, समाजवादी पार्टी की
शुरू से ये मांग रही है कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। जब कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी तब भी हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा के अंदर इस बात की मांग की थी। और आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों जब लोकसभा का सत्र चल रहा था तो हमारे नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट शब्दों में लोकसभा के अंदर जातीय जनगणना की मांग की थी। और समाजवादी पार्टी का स्पष्ट कहना है, हम तो डॉक्टर लोहिया के अनुयायी हैं। डॉक्टर लोहिया जी का नारा ही था, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। और इसी नारे को चरितार्थ करने के लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को लोकसभा में कहा कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, जनगणना सार्वजनिक होनी चाहिए और ये सबको पता होना चाहिए कि कौन लोग कितने हैं। और हमारा ये नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 2022 आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी भाजपा के किले को ढाने में कितना कामयाब होगी? भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है, क्योंकि पिछले 4.5 सालों में इन्होंने प्रदेश के हित में विकास का कोई काम नहीं किया है। नौकरियों का उन्होंने लालच दिया, सरकारी नौकरियां नहीं दे पाए। जो नौकरियों में मांग निकली भी निकली, परीक्षा तक रहा और उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाया। बेरोजगार हताश है, निराश है। और बेरोजगार ही नहीं, नौजवान बेरोजगार, जिस तरह किसान पिछले 8 महीनों से सड़कों पर आए इनके काले कानून का विरोध करते हुए, इस काले कानून को समाप्त करने के लिए आज 8 महीने से किसान सड़क पर है। तो किसान, बेरोजगार, नौजवान, विद्यार्थी, हर तबका समाज का आज परेशान है। और आपने, मैंने पहले बताया, इस सरकार ने कहा कोरोना से हुई मौतों के लोगों की हम भरपाई करेंगे, जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराएंगे उन्हें हम पैसा देंगे। लेकिन अब सरकार झूठ बोल रही है और कह रही कोरोना से कोई मौत नहीं हुई, अस्पतालों में कोई इलाज नहीं हुआ और लोगों के साथ धोखा देने का काम सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, बेरोजगार, आम आदमी, गरीब, मजदूर, छोटे व्यापारी, आज हर वर्ग के लोग ये मन बना करके बैठे हैं कि चुनाव का समय आवे, चुनाव का दिन आवे, मतदान का दिन आवे, मतदान के दिन समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना मत देकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करने का मन बनाए हुए उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे शैलेंद्र यादव ललई जी, जिनका ये कहना है कि भाजपा अपने तमाम वादों में नाकाम साबित हुई है। शिक्षक परेशान है, बेरोजगारी जो है उरूज पर है और जनता ने 2022 में मन ये बना लिया है कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनाना है। जौनपुर से ईटीवी भारत के लिए अजवत कासमी की रिपोर्ट।